नमस्कार। कन्या राशि के जातकों के लिए अब शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में चल रहा है। यह भाव विवाह को दर्शाता है, दाम्पत्य सुख और पार्टनरशिप को दर्शाता है। अब 13 जुलाई से शनि यहाँ वक्री स्थिति में आ जाएंगे और वक्री स्थिति में आ जाएंगे तो आपके लिए कुछ चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, किसी और की वजह से दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आप कुछ निरस्ता का भी अनुभव करेंगे इस समय। अगर इस समय आप 13 जुलाई के बाद पार्टनरशिप का कोई कार्य प्रारंभ करने का सोच रहे हैं तो काफी सोच समझ करके ही पार्टनरशिप में आप एंटर करिएगा। नुकसान की संभावना हो सकती है और पूर्व से ही यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो काफी सतर्क रहिएगा और अपने पार्टनर के, जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके क्रियाकलाप पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो भाग्य में कुछ कमी का अनुभव करेंगे। इस समय आपको लगेगा कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं परंतु मुझे उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और विशेष करके ये स्थिति नवंबर तक रहेगी। इसके अतिरिक्त लग्न, जो कि स्वयं आपके शरीर का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है, वहां पर शनि की दृष्टि की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर इस समय में आपको पाचन से संबंधित समस्याएं एवं हड्डियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी होगी। अब चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने की वजह से इस समय आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते समय आपको काफी सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है। किसी प्रकार की लापरवाही इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है और इस समय आपको क्रोध बहुत आ सकता है तो तुरंत रिएक्ट करने से आपको बचना चाहिए। इस समय का विशेष लाभ लेने के लिए, क्योंकि शनिदेव कड़ी परीक्षा लेते हैं, तो इस समय का विशेष लाभ लेने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो आपको शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं आप। यह भी आपके लिए परम कल्याणकारी होगा।